आज मिलते हैं हम अपने यूके यूथ एकेडमी पर। तो आज हम बात करते हैं आज अपने एक नए पद के लिए एक विज्ञप्ति आई है जो कि कनिष्ठ सहायक 2022 है। यदि बात की जाए इसकी तो इसकी विज्ञापन तिथि है आज 30 नवंबर, जबकि इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2022। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं भाई आज कि कौन क्या क्या कैसे है। तो हम बात करें इसकी तो कनिष्ठ सहायक 2022 के तहत कुल 445 पदों की भर्ती निकली है, जिसके लिए आपको इस साइट पर जाकर आप इससे फॉर्म फिल कर सकते हो। इस साइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि बात की जाए कि आगे, तो आगे बात कर लेते हैं। ये क्या हो रहा भाई, सही करो इसे। तो आगे बात करते हैं हम। तो आगे यही है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित सभी भली निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ले ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। तो पढ़ते हैं। पहली बात पढ़ते हैं कि ये वाली कि जिन विभागों के विज्ञप्ति पदों की अनिवार्य ये अहिर्ता में टंकन परीक्षा के लिए हिंदी में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्राविधान उल्लेखित नहीं है, उन विभागों पदों पर हेतु हिंदी टंकन 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। यानी कि जिन विज्ञप्ति में लिखा नहीं है उनमें भी क्या होगी, आपको हिंदी में 4000 की यानी 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के गति निर्धारित है। यानी कि इसमें आपको टाइपिंग आनी जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं। जबकि अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। तो आगे देखते हैं क्या क्या बात लिखी हुई है। आगे है कि पद का नाम, रिक्तियाँ, यानी अलग अलग विभाग में अलग अलग वैकेंसी हैं। तो ये हमारे लिए अभी किसी काम की नहीं है। आगे चलते हैं कि ये इस बारे में कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन कैसे वैकेंसी है ये। अभी हम बात करते हैं आगे। इस प्रकार से कार्यालयों में अलग अलग कार्यालय हैं, तो ये अलग अलग कार्यालयों में अलग अलग पद जो खाली आए हुए हैं उसी प्रकार से है। तो बात करते हैं कि 46 पद संख्या 46 से 71 तक के विभागों के लिए अनिवार्य यही इंटरमीडिएट है। सभी में आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद के अलग हैं ये आयु सीमा जो कि है इसकी, वो है 18 से लेकर 42 साल तक के, जो कि अधिकतम आयु सीमा में छूट जो वही जो भी इस प्रकार से दे रखा है उस प्रकार से ही होगी। श्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। आरक्षण भी दिया हुआ है, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। इस बार इसमें आपको फीस भी देनी पड़ेगी। अनारक्षित यानी जनरल के लिए आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, 26 रुपये। तो इसमें 150 रुपये आवेदन शुल्क है और 26 रुपये 55 पैसे इसमें प्रोसेसिंग शुल्क है। यानी कि 176.55 इसका आपका चार्ज लगेगा, चाहे आर्थिक कमज़ोर हो चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो। जबकि अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 60 रुपये लगेंगे और टोटल रुपये लगेंगे 86 रुपये। जबकि ST के लिए भी 60 रुपये लगेंगे और 26 रुपये 55 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क है, जबकि 86 रुपये 55 पैसे लगेंगे। जबकि अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आगे की बात है
अब आते हैं अपने सिलेबस पे। मेन है हमारा सिलेबस। इस बार सिलेबस में थोड़ा चेंज हुआ है, तो सिलेबस को भी देखते हैं कि किस प्रकार से। तो इस बार जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का ही रहेगा, प्रत्येक अंक पर्सन 1 अंक का होगा। तो इसमें आगे बात करते हैं आगे कैसे है। तो ये हमारा इस बार सिलेबस है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ देखते हैं क्या क्या है। इस बार बहुत अच्छा सिलेबस बनाया गया है आयोग के द्वारा। समय 2 घंटे, अधिकतम अंक रखे गए हैं 100, यानी कि वो ये जो पहले था। लेकिन इस बार जो बनाया गया है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि ये वाला फोल्डर डाल दिया गया है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, जो बहुत अच्छी है। तो ये 15 अंक का डाला गया है बहुत अच्छे से, यानी कि अब इस बार आपको साइंस की जानकारी भी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें हिस्ट्री का पोर्शन है, इतिहास, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये 7 अंक का है। इसके बाद है आपको भारतीय राज्यव्यवस्था, यानी कि 6 अंक का। इस बार इसका मतलब ये है हमें विश्व का इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, विश्व का इतिहास आपका छूट जाएगा। आगे बात करें भारत का भूगोल, ये 7 नंबर का है। इसमें भी हमें विश्व का भूगोल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जो सिलेबस दे रखा है उस हिसाब से आप पढ़ना है। अब बड़ा झटका लगेगा जो बच्चे करंट अफेयर नहीं पढ़ते, यानी कि समसामयिक घटनाएं, जो कि है 7 नंबर की। अब थोड़ा झटका उन्हें भी लगेगा जो बच्चे उत्तराखंड का इतिहास कभी कोई सी बुक से कभी कोई सी बुक से पढ़ते रहते हैं। तो ये कुल इस बार आएगा 6 नंबर का। ये बात की जाए आगे तो उत्तराखंड की संस्कृति है जो कि 6 नंबर की है। उत्तराखंड का भूगोल, ये बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत अच्छा है। 8 नंबर का है भूगोल, जो कि जिस प्रकार से दे रखा है उस प्रकार से पढ़ लेना। उसके बाद है आपका उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, जो कि 7 नंबर का है। और आपकी रीजनिंग 6 नंबर की है। ये भी बहुत अच्छा है कि पहले से उन्होंने डाल दिया है, 6 नंबर की आपकी रीजनिंग है। अब बात करते हैं हम अपनी हिंदी की। ये अंग्रेजी में चेक कर लेना, जैसे भी है अंग्रेजी में है। अब हिंदी की बात आती है तो हिंदी है 25 नंबर की। और सिलेबस देखो कितना छोटा सिलेबस बना के दिया इन्होंने। स्वर और व्यंजनों वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास। इस बार समास डाल दिया गया है, ये भी ध्यान रखना भाई। संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह। इस प्रकार से इस बार ये सिलेबस डाला गया है। इस बार साहित्य नहीं आएगा, इस बार साहित्य आपको नहीं पढ़ना। ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि इस बार आपको साहित्य नहीं पढ़ना है, साहित्य आपके लिए ख़त्म हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में हुआ है, इसके अलावा किसी में नहीं है। अभी आप पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड या पटवारी के लिए या बंदी रक्षक के लिए आप कोई इस प्रकार से रखो, नहीं, उनका सिलेबस जो सेम है वो ऐसे ही है। अब ये नई वैकेंसी जो आई है कनिष्ठ सहायक की, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। उसके बाद यदि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो उसके बाद आपको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एग्जाम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं चाहिए, यानी कि केवल आपको इसे क्वालिफाई करना होगा। तो ये भी आपके पास, यानी कंप्यूटर की अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बस यही है जो भी है सिलेबस इसका। तो आप इसे अच्छे से देखना, अब अच्छे से फॉर्म भरना और अच्छे से तैयारी करना। और जो भी क्वेरी हो तो आप हमारे यूके यूथ एकेडमी वाले चैनल पर आप कमेंट कर सकते हो। और जिस बच्चे को हमारी ऑफलाइन क्लास से जुड़ना है तो वो यूके यूथ एकेडमी लीलावती कॉम्प्लेक्स लक्सर हरिद्वार, जो कि रायसी रोड पर है, वहाँ आकर आप मिल सकते हो। धन्यवाद।